नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने जताई मतगणना में गड़बड़ी की आशंका। सरकार पर लगाए मतगणना में लगे कर्मचारियों अधिकारियों पर दबाव बनाने का आरोप। जामुल अहिवारा मार्ग में खेदा मारा के पास अनियंत्रित रफ्तार से आ रही हाईवा ने कार को मारी ठोकर, 3 की मौत। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को लिया हिरासत में। और नगर निगम ने नेशनल हाईवे से लगी सर्विस रोड में चलाया विशेष अभियान। रास्ता बाधित करते चौपहिया वाहनों को हटाकर महीनों से खड़े वाहनों को किया गया जब्त। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ चुनाव खत्म होने के बाद अब दावों, कयासों और आशंकाओं का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ विधायक एवं पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल सरकार मतगणना में लगे कर्मचारियों और अधिकारियों पर काउंटिंग में कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए दबाव बना रही है। उन्होंने संदेह जताया कि मतगणना के दौरान धांधली कर निर्दलीय और अन्य प्रत्याशियों के मतों को कांग्रेस के प्रत्याशियों के खाते में जोड़ा जा सकता है। देखिए, काउंटिंग में हमने अपने कार्यकर्ताओं को सतर्कता बरतने का आह्वान किया है, क्योंकि सरकार कांग्रेस की है। मतगणना में लगे हुए अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो कहीं न कहीं सरकार के दबाव में हैं और इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक के माध्यम से गड़बड़ी करने की संभावना होती है। तो इसके लिए हमने कहा है कि वो जरा सभी प्रत्याशियों के को मिलने वाले वोट को वो नोट करें और जो एआरओ है वो सतर्कता के साथ में उसकी टोटलिंग को देखें कि कहीं कोई निर्दलियों के वोट, कोई अन्य पार्टियों के वोट कांग्रेस पार्टी के साथ में ना जोड़ दिए जाएं। इस बात की हमने सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। स्ट्रांग रूम के बाहर जो पहले पंडाल लगता था कार्यकर्ताओं का सभी पार्टियों की, इस बार इजाजत नहीं दी गई है प्रशासन द्वारा। देखिए, वैसे भी इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेज इसमें लगी हैं और सेंट्रल फोर्सेज को तो वो देश के प्रति समर्पण की शपथ लेते हैं। उनको किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। उनको तो कानून व्यवस्था बनाए रखना, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना, इस बात का ये होता है। तो मुझे लगता है इसकी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। भिलाई में संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे थे, वहां पर प्रदूषित रामायण करके किताब लाया गया, जिसको लेकर बजरंग दल ने आपत्ति जताई है। पुलिस में मामला दर्ज हुआ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से तुष्टीकरण की राजनीति करती है और जहां पर मुख्यमंत्री जी के पिताश्री हमारे भगवान के विरुद्ध में अनर्गल बातें करते हैं, उस पार्टी का तो भगवान ही मालिक है। ये फर्स्ट टाइम वोटर और महिलाओं के वोट आप लोग दावा कर रहे हैं कि आपके पक्ष में गए हैं, वही कांग्रेस भी इस तरह का दावा कर रही है, तो क्या लग रहा है कि आप लोगों ने इन लोगों ने आपको? देखिए, आप देखिए कि कांग्रेस ने ऐसी कोई नई बात नहीं की है जिससे कि वो फर्स्ट टाइम वोटर को या वो महिलाओं को या वो मजदूरों को आकर्षित कर पाए। पहली बार बीजेपी ने शहरी मध्यम वर्ग और लोअर मध्यम वर्ग के लिए आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने उनके लिए कोई योजना नहीं लाई थी। ये जो 12,000 रुपये साल का महिलाओं को देने की जो योजना है, उस योजना ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण खड़ा किया है। साथ में जो पीएससी का घोटाला है, 10 लाख लोगों को रोजगार देने की और 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात है, उसको लेकर युवाओं में बड़ा आक्रोश है और वो आक्रोश वोट के रूप में परिवर्तित होगा। और मोदी जी के प्रति पूरे देश में, युवाओं में, महिलाओं में, सब में एक विश्वास की भावना जागृत हुई है और मोदी जी की जो गारंटी है उसके कारण मुझे लगता है कि
किसान को भी जो हमने कहा है कि एक मुश्त उसको अतिरिक्त पैसा देंगे। जो छोटा किसान है, लगभग 70% किसान जो है वो मार्जिनल किसान है, और उसको जब 10,000 रुपये 4 किस्त में मिलता है तो उसके लिए कोई उपयोगी नहीं होता है। बीजेपी ने यह वादा किया कि हम एक बार में देंगे, तो उससे भी छोटे किसानों में एक विश्वास जगा है और उसने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। और इसलिए चारों तरफ का जो वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देता है। अब जैसे बस्तर की बात करें या सरगुजा की बात करें, अब बस्तर और सरगुजा की 26 सीटों में बीजेपी 16 से ज़्यादा सीटें जीत रही है। ये तो कांग्रेस के लोग भी मान रहे हैं और ये कहते हैं कि बस्तर और सरगुजा सरकार बनाती है, तो अगर उसमें 26 में से 16 से ज़्यादा सीटें बीजेपी जीत रही है तो सरकार बनना लगभग सुनिश्चित है। आंदोलन चल रहा था ऐसा आरोप है, वहां पर बवाल भी हुआ है, बजरंग दल ने उसका विरोध किया, अंडा थाना क्षेत्र में मामला दर्ज हुआ। अब देखिए, कांग्रेस का जो काम है कि लोगों को धर्मांतरित कराना, अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए जो बहुसंख्यक समाज है उसका अपमान करना, तो कांग्रेस की नीति रही है और उसका सबक अभी इस चुनाव में जनता सिखाएगी। नगर निगम प्रशासन ने नेहरू नगर से डबरापारा चौक तक नेशनल हाईवे से लगी सर्विस रोड को कब्जा मुक्त करने बुधवार से अभियान की शुरुआत की है। अभियान में यातायात पुलिस के कर्मचारी भी शामिल हुए। नेहरू नगर चौक से डबरापारा चौक तक नेशनल हाईवे से लगी सर्विस रोड को चौपहिया और दो पहिया ऑटो डील संचालकों के कब्जे से मुक्त कराने नगर निगम प्रशासन ने बुधवार से अभियान की शुरुआत की है। कार्रवाई का शुभारंभ नेहरू नगर चौक से किया गया। यहां से सर्विस रोड को कब्जा मुक्त करते हुए नगर निगम की टीम दक्षिण गंगोत्री सुपेला पहुंची। यहां ऑटो डील संचालकों द्वारा अनाधिकृत रूप से सर्विस रोड में खड़े किए गए वाहनों को निगम के कर्मचारियों ने हटाया। साथ ही महीनों से खड़ी पुरानी गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई भी की गई। पूरी कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित करते रहे। नगर निगम की टीम अपनी जेसीबी को लेकर भी पहुंची थी। वाहनों से जगह को खाली कराने के उपरांत उसमें मुरम डलवाकर पूरे मार्ग को समतल भी कराया जाता रहा। नेशनल हाईवे से लगी सर्विस रोड को वाहनों के कब्जे से मुक्त करने के पूर्व अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी द्वारा ऑटो डील संचालकों की बैठक नगर निगम सभागार में ली गई थी। बैठक में ऑटो डील संचालकों को अपने वाहनों को हटाने निर्देशित किया गया था, जिनमें से ज्यादातर ऑटो डील संचालकों ने अपने वाहनों को अभियान शुरू होने के पूर्व ही हटा लिया था। बुधवार को हुई कार्रवाई में ऑटो डील संचालकों ने निगम प्रशासन का पूरा सहयोग किया और भविष्य में अपने चौपहिया वाहनों को सर्विस रोड में नहीं खड़ा करने की बातें कही। अभियान की जानकारी नगर निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने दी। ये जितना सर्विस रोड है अपने नगर निगम क्षेत्र में कोर्ट का ऑर्डर है, एक्चुअली हाई कोर्ट का, और जितने भी सर्विस रोड में किसी भी प्रकार के ऑटो डील का काम हो रहा हो, अतिक्रमण है या व्यवसाय हो रहा है, तो उसको पहले से हमने अभी बीच में ही इनकी सबकी बैठक ली थी और उनको बताया था कि ये अलाउड नहीं है, आप अपनी कोई व्यवस्था अलग से बनाइए और सर्विस रोड में पार्किंग के लिए और लोगों को आने जाने के लिए आप रास्ता छोड़िए। तो जो कुछ लोगों ने तो हटा लिया और जो नहीं हटाया वो उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर जो डंप गाड़ियाँ हैं, कुछ लोगों ने डंप गाड़ी छोड़ दी, जैसे अभी आप देख रहे हैं ये डंप है, पता नहीं कब से यहाँ पर रखा है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि 6-7 महीने से रखा है, तो उसको उठा रहे हैं। ऐसी जितनी भी गाड़ियाँ हैं जो डंप के रूप में रख दिया हुआ है उसको भी उठा नहीं। अभी ये जो कार्रवाई है वो पूरी कंटिन्यू रहेगी। और जैसे आप संडे मार्केट का आपने देखा हो, संडे मार्केट हटाने के बाद में भी हम लोगों ने वहाँ पर निगरानी दल लगाया हुआ है और जैसे ही कोई फिर से लगाता है तो कार्रवाई कर रहे हैं, जुर्माना कर रहे हैं। ऐसी व्यवस्था यहाँ भी करें। ये तो सामान्य सी बात है कि अतिक्रमण पे कार्रवाई करने के लिए तो मेरे ख्याल से कोई राजनीतिक दल भी नहीं बोलता। सबको चाहिए कि यातायात सही रहे, सुगम रहे, लोग अच्छे से आए और जाएं। अब मार्केट में देखिए आप चलने की जगह नहीं रहती। ये बिल्कुल हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं कि आप ये इसमें व्यवस्था में आप सहयोग करें। सहयोग है, अभी देखिए बहुत सारे लोगों ने हटा भी लिया। जुर्माना अब जो नहीं मानेगा और फिर से वो लगा देगा तो उसके ऊपर जुर्माना करेंगे, भारी जुर्माना करेंगे। बुधवार को हुई नगर निगम की कार्रवाई में पूरी सर्विस रोड कब्जा मुक्त नजर आई। बहरहाल नेशनल हाईवे से लगी सर्विस रोड को कब्जा मुक्त किए जाने नगर निगम प्रशासन द्वारा शुरू किया गया यह प्रयास सराहनीय है। लेकिन शहर में अब भी अनेकों ऐसे मार्ग हैं जिन पर अवैध कब्जेदारी काबिज हैं। विभिन्न स्थानों में बनाई गई नगर निगम की अप्रोच रोड को भी दुकानदारों ने पार्किंग स्थल में तब्दील कर रखा है। ऐसे दुकानदारों के कब्जे से अप्रोच रोड और अन्य मार्गों को खाली कराने नगर निगम प्रशासन
प्रशासन कब और क्या कार्रवाई करता है, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। रायपुर में राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित श्री अनंत साई अस्पताल में भर्ती एक मरीज ने अस्पताल के तीसरे फ्लोर से कूदकर जान दे दी। मीडिया दीपा थाना मैटमल जिला रायगढ़ उड़ीसा निवासी बहादुर बारिया इलाज करवाने के लिए 16 नवंबर को श्री अनंत साई अस्पताल में भर्ती हुआ था। आर्थो डिपार्टमेंट में उसका इलाज चल रहा था। तकलीफ होने पर बहादुर का चेकअप किया गया। जांच रिपोर्ट के बाद उसके चेस्ट में समस्या बताई गई, जिसकी वजह से वह काफी परेशान हो गया। जिसके बाद उसने मंगलवार को तीसरे फ्लोर की खिड़की से कूद गया। तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य को लेकर बनाए गए वेंडिंग जोन पर दुकानें अलर्ट होने के बावजूद चौक चौराहे पर दुकान लगा रहे दुकानदारों पर कार्रवाई कर उचित स्थान पर शिफ्ट किया गया। दुर्ग नगर निगम और आजीविका मिशन द्वारा शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से शहर भर में वेंडर का सर्वे कर उन्हें अलग अलग जगहों पर स्थान देकर उनका जीवन यापन करने दुकानें आवंटित की गई है। बावजूद इसके वे दुकानदार अपनी आवंटित दुकान पर कब्जा जमा कर साथ ही शहर के चौक चौराहों पर अवैध दुकानें संचालित कर रहे हैं, जिसके चलते बुधवार को दुर्ग निगम के स्वास्थ्य अधिकारी मोहम्मद जावेद और थान सिंह यादव के नेतृत्व में निगम की टीम ने गौरव पथ पर लगाई दुकानों को हटाने की कार्रवाई की। साथ ही साथ मानस भवन के पास बने वेंडिंग जोन पर आवंटित 34 दुकानों को सजाया गया, जहां एक भी दुकानदार अब तक नहीं पहुंचा, जिसके चलते कार्रवाई करते हुए उन दुकानदारों को सामान सहित शिफ्ट किया गया। इस संबंध में अधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया मीडिया के समक्ष दी। कमिश्नर साहब के निर्देश पे सबसे पहले तो हम लोगों ने सभी वेंडर्स का सर्वे किया था। दुर्ग शहर में 639 के आसपास कुल वेंडर हैं और उनके लिए अलग अलग वेंडिंग जोन में अलग अलग दुकानें बनाकर और अलग अलग मार्केट बनाने थे। तो साहब के निर्देश थे कि वेंडर से भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर लें और उसके बाद वहाँ पर उनको अस्थायी तौर पर एक जगह दे दें जहाँ पर वो ठेला हटाकर और शहर को सुंदर भी बना सकेंगे और ठेले से मुक्त करके उनको एक दुकान भी मिल जाएगी, व्यवसाय अच्छा चल सकेगा। इसके तहत ये मानस भवन में हमने कुल 34 वेंडर्स को गांधी चौक से लेके आपके जेल चौक तक जो वेंडर थे फल वाले, उनको हटाकर यहाँ पर भी स्थापित करना चाहा था, जिसके लिए यहाँ पर उनको दुकानें आवंटित की गई हैं और इसी के संबंध में आज कार्रवाई करते हुए उनको हटाकर वहाँ से यहाँ भी स्थापित किया जा रहा है। अभी कुल 34 लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है। ये 34 लोग शिफ्ट होते हैं, उसके बाद फिर दूसरी कार्रवाई होगी। ये अभी हमारे आजीविका मिशन के मैनेजर त्रिपाठी जी ने बताया, तो बाजार विभाग मिलकर इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत दिन से लोगों को ये दुकान आवंटित हो चुकी है अस्थायी रूप से वेंडिंग जोन में परिवर्तित करते हुए, तो आज शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है और भी जहाँ जहाँ इस तरीके का होगा वहाँ भी कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी तो इन्होंने जैसे आपको बताया 34 लोग का है, तो उसमें से आज शिफ्ट करने का काम कर रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। भारतीय सिल्क एक्सपो 2023 हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, जो कि इन दिनों सूर्या मॉल के सामने ग्राउंड में लगी हुई है। शहरवासियों की पहली पसंद बनी इस प्रदर्शनी में 50,000 से ज्यादा वैरायटियां उपलब्ध है।
त्योहारी सीजन में एक ही छत के नीचे 50,000 से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह उपलब्ध होने के कारण रोजाना हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। श्री कृष्णा हस्तशिल्प ग्रामोद्योग समिति के तत्वावधान में लगी प्रदर्शनी में देश के विभिन्न राज्यों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है। जैसे बता दें, राजस्थान से जयपुरी बेडशीट, टोप, राजस्थानी चुनर, सुपारी मुखवास जयपुरी सूट है, तो वहीं उत्तर प्रदेश से लखनवी चिकन सूट, कुर्ता पैजामा, शर्ट, बनारसी सिल्क साड़ी है। हरियाणा से बेडशीट, कवर नेट, खादी ड्रेस मटेरियल सूट आदि है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से हैंडलूम ड्रेस मटेरियल, फैंसी लेडीज टॉप, फैंसी लेडीज चप्पल, लेदर बैग, लेदर बेल्ट, पर्स आदि हैं। तो साथ ही साथ कोलकाता से काथा सिल्क साड़ी, फैंसी ड्रेस मटेरियल, कोलकाता कॉटन साड़ी व टॉप कोलकाता जूट बैग है। महाराष्ट्र से फैंसी लेडीज चप्पल, स्पेशल कॉटन साड़ी एवं ड्रेस मटेरियल, तो साथ ही साथ गुजरात से बेबी ड्रेसिंग, दीवान सेट, गुजराती नमकीन, चनिया चोली, गुजराती टॉप आदि है। और बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर से कश्मीरी टॉप सूट, एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस, कारपेट दुपट्टा, कश्मीरी शॉल है, तो कर्नाटक से कॉटन सिल्क साड़ी, चना पट्टनम टोयस, मैसूर अगरबत्ती, सूट पाचम पल्ली साड़ी आदि है। पंजाब से फुलकारी सूट, नाइट सूट, टी शर्ट, लेदर बैग, तो मध्य प्रदेश से चंदेरी सिल्क साड़ी, ड्रेस मटेरियल, बिहार से भागलपुरी सिल्क साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल, मधुबनी पेंटिंग, आयुर्वेदिक हेयर ऑयल, हैदराबाद से नेचुरल पल्स, हैदराबादी मोती ज्वेलरी, हैदराबादी साड़ी, सूट, ड्रेस मटेरियल है। तमिलनाडु से विंडो कॉटन, डोर कॉटन, पिलो कवर, डोर मैट है, तो ओडिशा से कुरेशिया, बेबी सूट, टेबल मैट्स आदि है। इतना ही नहीं, सहारनपुर के खूबसूरत फर्नीचर सहसा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दुकानदारों ने ही बताया कि उनके पास किस रेंज के, किस वैरायटी के सामान उपलब्ध हैं। भारतीय सिल्क एक्सपो हैंडलूम व हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी जिसमें एक ही छत के नीचे किफायती दरों पर हजारों वैरायटियां। तो देर किस बात की है, आप भी इस त्योहारी सीजन में अपने बजट के अनुसार मनपसंद खरीदारी करने भारतीय सिल्क एक्सपो अवश्य पहुँचे। हमारा पता भारतीय सिल्क एक्सपो, सूर्या मॉल के सामने, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, भिलाई। अब टीवी देखना, सीरियल देखना, धार्मिक चैनल देखना, छत्तीसगढ़ी न्यूज देखना, छत्तीसगढ़ी गाने देखना और भी आसान। जी हाँ, ग्रैंड एशियन भिलाई आपके लिए लाया है एक शानदार पैकेज, ग्रैंड महापैक। जी हाँ, जिसमें आप पाएंगे 40 से भी ज्यादा HD चैनल, स्टार, जी, सोनी, कलर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, मूवी, कार्टून, 40 लोकल चैनल, जिसमें 6 छत्तीसगढ़ी चैनलों के साथ सूफी टीवी, गुरबानी, कॉमेडी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, फिल्मी गाने, सभी भाषाओं के चैनल जैसे सिंधी, तेलुगु, तमिल, मलयाली, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगाली एवं अन्य भाषाओं के चैनल्स। साथ ही साथ 3 लोकल न्यूज चैनल्स, ग्रैंड एशियन न्यूज, ग्रैंड न्यूज लोकल और ग्रैंड न्यूज राष्ट्रीय। तो जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं मात्र 350 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 350 रुपए में ये सारे पैकेजेस आपको दिए जा रहे हैं। तो आज ही संपर्क करें अपने केबल ऑपरेटर या ग्रैंड एशियन भिलाई ऑफिस। तो हमारा नंबर है 0788 4011 778। आप जल्द ही संपर्क कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नेशनल हाईवे से लगी सर्विस रोड को कब्जा मुक्त करने निगम प्रशासन ने एक बार फिर अभियान की शुरुआत की है। इसके पूर्व सर्विस रोड को कब्जा मुक्त कराने निगम द्वारा चलाया गया अभियान असफल साबित हो चुका है। वहीं इस बार कार्रवाई के दौरान मौजूद रहे नगर पालिक निगम भिलाई के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने कहा कि सर्विस रोड में अब किसी भी सूरत में कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। निगम अधिकारियों कर्मचारियों की टीम लगातार इसकी मॉनिटरिंग करेगी। शहर के प्रमुख बाजारों
नेशनल हाईवे से लगी जगहों को कब्जा मुक्त करने नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बीते रविवार को सुपेला लक्ष्मी मार्केट संडे मार्केट में कार्रवाई की गई थी। आज स्थिति वहाँ बहुत अच्छी नजर आती है। वाहनों की आवाजाही बेहद सुगम और सुरक्षित और सरल आसान हो गई है। अब इसी तरह अभी हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका निगम भिलाई के अपर आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में जो सर्विस रोड में हो अवैध जो 2 पहिया 4 पहिया के जो पुरानी गाड़ियों के खरीदी बिक्री के ऑटोमोबाइल संचालक उनके द्वारा रास्ते को बाधित करके अपनी वाहनों को खड़ा किया जाता, तो उन्हें हिदायत दी गई थी अपर आयुक्त महोदय के नेतृत्व में उनके साथ बैठक भी हुई थी ऑटोमोबाइल संचालकों की, लेकिन उसका असर नहीं मिला। तो आज कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं किस तरह की कार्रवाई है और बार बार ये स्थिति निर्मित ना हो उसके लिए निगम द्वारा किस तरह का प्रयास किया जाएगा। सर, सबसे पहला सवाल है डॉक्टर ये व्यवस्था काफ़ी लंबे वक्त से बनी हुई थी, तो नेहरू नगर चौक से लेकर के डबरा भारत चौक तक आज अभियान की शुरुआत की गई है। सर, तो इसके पहले इन्हें नोटिस दिया गया था क्या जगह खाली करने के लिए? ये नोटिस क्या, इनको तो सबको व्यक्तिगत बुलाया भी था, जितने भी इनके इस तरीके के लोग हैं उनकी एक बैठक भी लिया था। उनको बताया था कि देखिए हाईकोर्ट ने इसको संज्ञान ले लिया है, हमको फुटपाथ सर्विस रोड ये सब खाली करना है और इसमें किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप ये जो ऑटो डील का या किसी एक तरह का और अन्य व्यवसाय कर रहे हैं आप उसके लिए उचित स्थान ढूंढिए, क्योंकि ये सर्विस रोड में आपके लिए वो प्रतिबंधित है और ऐसा आप स्वयं आप हटा लें तो ज़्यादा अच्छा है और यदि नहीं हटाएंगे तो कार्रवाई करनी होगी। आज उसमें से बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया और खुद हटा भी लिया है। अभी शुरुआत हम लोगों ने दक्षिण में नोटिस भी की है और ये आगे लगातार चलेगा। कल भी है और उसके बाद फिर ये चुनाव के मतगणना के बाद में फिर स्टार्ट करेंगे। ये कंटिन्यू चलना है, कोशिश करना है कि ये इस तरीके से जितने भी सर्विस रोड में या जो खाली स्पेस है वहाँ पे इस तरीके से जो यातायात को प्रोवाइड करते हो उन पर सब पे कार्रवाई करते हुए उनको सबको सर, चूँकि ये कार्रवाई काफ़ी सराहनीय, इससे निश्चित रूप से दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा, सड़कें खाली रहेगी, सुगम और सुरक्षित आवागमन रहेगा। लेकिन सर, निगम द्वारा इसके पूर्व में लगातार प्रयास किया जाता रहा, इन गाड़ियों को यहाँ से हटाया जाता रहा, लेकिन सर हफ्ते 10 दिन में स्थिति फिर 10 की 10 देखने को मिलती है। तो इस बार सर इस बार बैकअप प्लान भी है हमारा। बैकअप प्लान ये है कि यहाँ से हटने के बाद जैसे अभी संडे मार्केट में हमने कार्रवाई की और संडे मार्केट के बाद में पता चला मंडे में कुछ लोगों ने लगा दिया, तो हमारी एक टीम हम उन्हें वहाँ पर निगरानी के लिए भेजा हुआ है कि अगर ऐसा दोबारा जहाँ से हमने हटाया वहाँ पे अगर दोबारा ऐसा कोई करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाए और हटाया जाए और कार्रवाई की। और ऐसा लगातार करेगा तो न्यूसेंस कर रहा है तो उसके विरुद्ध में जो वैधानिक कार्रवाई होती है, वैधानिक FIR करने की, वो तक कार्रवाई करेंगे। वो यहाँ भी ऐसे तरीका अपनाया जाएगा। सर, अभी चूँकि दक्षिण गंगोत्री में शुरुआत की गई थी, किन किन स्थानों तक सर अभियान चलेगा और कहाँ से वाहन ये सभी अभी ये रोड के इस पार जो है दक्षिण गंगोत्री है, फिर उसके बाद सुपेला तरफ जाएंगे, वेंकटेश्वर टाकिज के सामने से जो एक्सिस बैंक वगैरह है जो सर्विस रोड में, उसके बाद आगे तक जाएंगे हम मोरिया टाकिज के पास तक जाएंगे, 3 दर्शन मंदिर के पास तक जाएंगे, फिर उधर आपका पावर हाउस तरफ जाएंगे और ये कुर्सी पार जाएंगे और डबरा चौक तक जाएंगे। जहाँ भी सर्विस रोड है वहाँ पे लोगों ने अगर इस तरीके का कोई किया हुआ है या व्यवसाय कर रहे हैं तो उनको हटाएंगे। छोटे बड़े सभी जो 2 पहिया वाहन है उनके संचालकों द्वारा उसे स्टैंड में तब्दील कर दिया गया, वो भी ध्यान में है। तो अभी फेस टू फेस करेंगे। अभी हम लोगों ने सर्विस रोड को फोकस में रखा और उसके साथ में फिर मार्केट के साथ में लेंगे और जो आप बता रहे हैं कैनाल रोड तो उसको भी ये थे हमारे साथ नगर पालिका निगम भिलाई के अपर आयुक्त, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अब दोबारा ऐसी स्थिति बनने से रोकने नगर निगम जो जिस तरह से जो दोबारा कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, सर्विस रोड में वाहनों को पार्क करने का किसी भी संचालक द्वारा अगर प्रयास किया जाता है उस पर सख्त की कार्रवाई की जाएगी। लगातार इसके कार्य की मॉनिटरिंग की जाएगी। आज के अभियान में नगर पालिका निगम भिलाई की टीम के साथ यातायात विभाग और सुपेलापुर पुलिस थाने की भी टीम मौजूद है। नगर निगम की कार्रवाई का काफ़ी अच्छा असर भी देखने को मिल रहा है। लोगों में शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इस बार नगर निगम की जो कार्रवाई वो काफ़ी ठोस नज़र आ रही है। लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों द्वारा की जा रही है, जो निश्चित रूप से शहर वासियों के लिए नगर निगम द्वारा किया जा रहा है प्रयास सराहनीय है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। वार्ड क्रमांक 45 सड़क नंबर 53 खुर्सीपाद क्षेत्र के रहवासी प्रत्येक दिन सीवरेज के गंदे पानी के बीच नारकी जीवन जीने को मजबूर है। समस्या को दूर करने इन्हें निगम से केवल आश्वासन ही साल भर से मिलता आया है।
सीवरेज के गंदे और बदबूदार पानी के बीच कैसे जीवन गुजारा जाता है, यह वार्ड क्रमांक 45 और सड़क नंबर 53 कुर्सी पार में आकर देखा जा सकता है। यहाँ के रहवासी पिछले 1 साल से नारकी जीवन जीने को मजबूर हैं। इन्हें सीवरेज के गंदे पानी के बीच से निकलने और इस समस्या का स्थायी समाधान को लेकर नगर निगम प्रशासन द्वारा पिछले 1 वर्ष से आश्वासन ही मिलता आया है, लेकिन व्यवस्था में कोई सुधार अब तक नहीं हो सका है। यहाँ के कई घरों में सुबह से शाम तक दिन भर सीवरेज का गंदा पानी जमा रहता है। निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से ऐसी स्थिति बनी है। साथ ही सीवरेज चेंबर बनाने के नाम पर इन्होंने घरों के पीछे हिस्से में भी तोड़फोड़ करवा ली है, लेकिन सीवरेज चेंबर को ना तो बनाया जा सका और न ही गंदे पानी की निकासी को लेकर किसी तरह का कोई कार्य किया गया। हर समय सीवरेज का गंदा पानी घरों में एकत्र रहने की वजह से यहाँ जल जनित बीमारियों के फैलने का अंदेशा बना हुआ है। हमेशा बदबू फैले होने की वजह से स्थानीय रहवासी न तो ठीक से खाना बना सकते हैं और न ही खा सकते हैं। सुबह से शाम तक स्थानीय रहवासी घरों में एकत्र सीवरेज के गंदे पानी को निकालने में ही व्यस्त रहते हैं। बावजूद इसके यहाँ पानी भरा रहता है। इनकी समस्या का समाधान करने और इन्हें सीवरेज के गंदे पानी से बाहर निकालने न तो नगर निगम जोन 4 के अधिकारियों ने दिलचस्पी दिखाई और न ही नगर निगम मुख्यालय के अधिकारियों ने। हर बार केवल इन्हें आश्वासन ही मिला है। सीवरेज के गंदे पानी को एकत्र होने से रोकने कई बार नगर निगम के कर्मचारी यहाँ आए और मात्र खाना पूर्ति कर चले गए। समस्या का स्थायी समाधान करने किसी ने भी रुचि नहीं दिखाई और लोगों को उनके हाल पर बीमार होने के लिए छोड़ दिया गया। स्थानीय रहवासियों ने अपनी परेशानियां कुछ इस तरह से बताई। वार्ड 45 से बोल रही हूँ मैं। यहाँ की इतनी गंदगी है सीवरेज की, हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ हम रह रहे हैं सर, देखिए कितनी गंदगी है। यहाँ हम नगर निगम सीवरेज डेली जाते हैं सीवरेज की कंप्लेंट करने पर कोई सफाई वाले आते नहीं है, सुनते नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनते। 1 साल से हम ये परेशानी में जी रहे, हमारे बच्चे को लेके देख रहे हैं आप कितनी गंदगी सीवरेज की सर। पीछे का तो पीछे का, यहाँ तक कि सामने से हमारे घर में भी जा रहा है वो पानी गंदगी। हर जगह जो बोल रहे पार्षद के पास जाओ, निगम जाओ, जो जहाँ नहीं हम वहाँ जा चुके पर कोई हमारा नहीं सुन रहा है। अभी तो यहाँ तक का पीछे में हम बढ़ा के बनाए थे, बोले कि बनने वाला है, प्रॉब्लम आ रहा है बनाने में, तोड़वाओ। हम वहाँ तक कि घर आ रहा था, घर भी तोड़वा दिए पीछे का, पर 4 महीना हो गया तोड़वा के, पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ नहीं। हम वैसी गंदगी में रह रहे हैं। हमारी परेशानी ये है कि गटर भर जा रहा है, पूरा पानी लीक होके घर घर में जा रहा है, पानी जैसे तैर रहा है। छोटे बच्चे हमारे स्कूल पढ़ने वाले, वो टाइम पे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बस छूट जा रहा है। हम लोग इतना परेशानी हो रही है कि मलेरिया डायरिया सब फैल जा रहा है छोटे छोटे बच्चे के साथ। यहाँ पे हम यहाँ के पार्षद को बोल चुके, यहाँ के नेता को बोल चुके, यहाँ तक कि सब चीज़ को बोल चुके, जगह जगह आवेदन दे के थक गए, पर हमारी कोई नहीं सुन रहा है। ये चाहते हैं कि हमारा निवारण हो, ये सब बन जाए। हमको बहुत आश्वास मिला कि ये बन जाएगा, अच्छे से बनेगा। तो हम यहाँ पे पीछे पीछे जो बढ़ा के बनाए थे उनसे लड़के सबके घर तोड़वा के रखे हम लोग, फिर भी कोई प्रॉब्लम का सलूशन ही नहीं हो रहा है। हम लोग का इतना प्रॉब्लम है कि हर जगह जाके देखे हैं, लेकिन कहीं से कुछ हम लोग को नहीं मिल रहा। सीवरेज का बहुत ज़्यादा सर, सुबह होता ही हम लोग का पूरा जो वीडियो आपको अभी मैं दिखाई थी, पूरा गटर पानी घर में आ जा रहा है सर। नल आता है, ये नल अलग आता है, बच्चे भी है सर, अब इतना मच्छर निकालता है, बीमारी का। हाथ से भी निकाल के मैं रोज फेंकती हूँ मेरे घर का पानी, उतना गंदा पानी, इतना गंदा पानी है सर। हम लोग हर जगह दे दिए हैं आवेदन, जहाँ बोले वहाँ दिए हैं, और बोले पीछे तोड़वा दो, क्लियर करो, इतना बोले। 4 महीना हो गया हम लोग तोड़वा दिए हैं, लेकिन कुछ कहीं से कुछ नहीं हो रहा। उनको भी फोन करने से उन लोग भी होगा बोलते ना कुछ। पार्षद को सबसे पहले बताए हैं, लेकिन पार्षद बोले कि बीएसपी के अंदर में है, बीएसपी मैटर समझेंगे और होगा, बाद में होगा, ऐसे बोल रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। गौरतलब है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा एक और जहां नालियों की साफ सफाई, सीवरेज चेंबर की साफ सफाई, नया सीवरेज चेंबर बनाने का दावा किया जाता है, वहीं दूसरी ओर इस स्थिति को देखने के बाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती नजर आती है। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कितनी गंभीरता से अपने कार्यों को करते हैं, यह इसे देखकर स्पष्ट हो जाता है। निगम के कर्मचारियों का सीवरेज चेंबर बनाने आश्वासन मिलने के उपरांत कुछ लोगों ने अपने घरों के पीछे हिस्से को भी तुड़वा लिया था, लेकिन सीवरेज चेंबर बनाने का कार्य अब तक शुरू नहीं किया जा सका।
साल भर से लोग ऐसे गंदे बदबूदार हालात के बीच रहने को मजबूर हैं। लोगों को ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। इन्हें इस नारकी जीवन से कब तक मुक्ति मिल पाती है, यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत खेदा मारा के पास हुए हादसे में 2 महिला और 1 पुरुष की मौत हो गई। अनियंत्रित और तेज गति से आ रही हाईवा चालक ने कार को सामने से ठोक दिया। पुलिस ने हाईवा चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जामुल से अहिवारा पहुंच मार्ग में सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीती रात हुई सड़क हादसे में तेज और अनियंत्रित रफ्तार से आ रहे हाईवा के चालक ने सामने से आ रही स्विफ्ट कार को ठोक दिया। इस दुर्घटना में कार में बैठे 3 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 2 महिला और 1 पुरुष बताए गए हैं। मृतकों में आईपीएस अफसर के माता पिता और नानी भी शामिल है। दुर्घटना के बाद हाईवे चालक मौके से फरार हो गया, जिसे जामुल थाना पुलिस द्वारा खोजबीन कर गिरफ्तार कर लिया गया है। कार में सवार लोग बेरला से भिलाई की ओर आ रहे थे। इस दौरान खेदा मारा चौक के लापरवाह हाईवा चालक ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना के बाद बुरी तरह से कार क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जामुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शवों को लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय सुपेला पहुंचाया। इस दौरान यहां सड़क जाम की स्थिति भी निर्मित हो गई थी। गौरतलब है कि जामुल अहिवारा मार्ग में पूर्व में भी अनेकों सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। जामुल से अहिवारा मार्ग पूरी तरह से अंधकार में डूबा रहता है। भारी वाहन चालक शाम होते ही तेज रफ्तार से यहां से वाहनों की आवाजाही करते हैं। सड़क में प्रकाश व्यवस्था की मांग स्थानीय लोगों द्वारा पूर्व में भी की गई थी, जिसे जिम्मेदार विभाग द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। शाम होते ही यह क्षेत्र पूरी तरह से अंधकार में डूबे रहता है, जिसकी वजह से यहां आवाजाही करना वाहन चालकों के लिए बेहद असुरक्षित साबित होता है। जामुल अहिवारा मार्ग में लगातार दुर्घटनाएं होने के बावजूद पीडब्ल्यूडी विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। यही वजह है कि इस मार्ग में हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह, जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है।
सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं। उदय पब्लिक स्कूल में आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दुर्ग पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने दिन दहाड़े सूने मकान पर किया था हाथ साफ। घर का ताला तोड़कर दिन दहाड़े लाखों रुपयों की चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोर को मोहन नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम हर्ष बंसोड़ आमापारा दुर्ग का निवासी बताया गया है। जयंती नगर के सुने मकान में आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। घटना के दिन भी मकान मालिक खिलेंद्र सिदार अपने परिवार के साथ रायपुर गया हुआ था, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने पहले तो रेकी की, फिर उसके बाद मौका पाते ही दिन दहाड़े ताला तोड़कर घर की अलमारी में रखे सोने चांदी और लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार हो गया। जांच में जुटी थाना मोहन नगर पुलिस ने टीम बनाकर सीसीटीवी कैमरे खंगाले, फिर पतासाजी की और मुखबिर की सूचना पर आरोपी को धर दबोचा। अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। एक अपराधी हैं खिजेंद्र सिदार जी जयंती नगर के। ये इन्होंने चोरी का कि घर में घुस के चोरी हुई है करके रिपोर्ट दर्ज कराए थे, जिसपे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
और हमारे और अन्य वरिष्ठ अधीक्षक के निर्देशानुसार एक टीम गठित कर चोरी की लगातार पतासाजी की जा रही थी। उस दरम्यान फिर नया आमापारा के जो हर्ष बंसोड़ है उसके संबंध में जानकारी हुई, तो फिर उससे जो चोरी की घटना करना उनके द्वारा कबूल किया गया और उनसे 1,32,000 से समथिंग के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए। आपराधिक रिकॉर्ड को खगाला जा रहा है आसपास के थानों से। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिलिंग रायपुर मंडल की द्विवार्षिक बैठक चरोदा में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से ऑल इंडिया गार्ड काउंसिलिंग के महासचिव डी विश्वास, कार्यकारिणी संतोष निशांक, जोनल अध्यक्ष संतोष मिश्रा सहित विभिन्न शाखाओं के गार्ड्स बड़ी संख्या में शामिल हुए। ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल रायपुर मंडल द्वारा आयोजित दूसरा वार्षिक बैठक चरोदा में संपन्न हुई। बैठक के पूर्व शामिल सभी रेलवे के अधिकारीगण दीप प्रज्वलित कर बैठक की शुरुआत की। तत्पश्चात सभी अतिथियों का स्वागत सम्मान मंच के माध्यम से किया गया। काउंसिल के जोनल अध्यक्ष संतोष मिश्रा ने संगठन की आवश्यकता व वर्तमान स्थिति में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनसे लड़ने की तैयारी की आवश्यकता पर बल दिया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे काउंसिल के महासचिव डी विश्वास ने बॉक्स नाइट ड्यूटी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा एनपीएस, इनिशियल रेट पे आदि विषयों को लेकर विचार विमर्श किए गए। ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल जो पूरी भारतीय रेलवे में सारे डिवीजन और सभी जोन में कार्यरत है, ये ट्रेन मैनेजर लोगों की जो समस्याएं हैं उनको अपने स्तर पर ट्रेन मैनेजरों के साथ जो भी समस्याएं क्रिएट होती है उसको लेके वो ब्रांच लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, जोन लेवल पे और रेलवे बोर्ड लेवल पे अनवरत कार्यरत है। हम लोग गार्डों की जो भी ट्रेन मैनेजर की समस्या है उसको हर जगह पे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हर टेबल पे रखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो समस्या है वो समस्याओं का समाधान किया जाए। क्योंकि अगर आप ट्रेन मैनेजर और इनके समाधान नहीं करेंगे तो सेफ्टी से जुड़ा हुआ कैडर है, रनिंग स्टाफ, तो अगर ये समस्याओं में रहेगा तो इसके साथ साथ सभी की सुरक्षा खतरे में रहेगी। तो हमारी समस्याएं हैं और ये आज जो यहाँ पर हो रही है भिलाई में, ये हमारा डिवीज़न का एक बैठक है जिसमें कि ब्रांच का चुनाव होगी। जो ब्रांच एक्टिविटी करेगी उसके लिए ब्रांचों का चुनाव होगी। ब्रांच और डिवीज़न ऑलरेडी चुना हुआ है, जोन भी हो चुका है सितंबर महीने में और सेंट्रल भी हो चुकी है। तो अभी ब्रांच का चल रहा है चुनाव यहाँ का रायपुर डिवीज़न का। हमारे डिवीज़न में गत वर्ष से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हम अपनी बस मांग रख रहे हैं प्रशासन से कि हमारी मांगे जो है वो जेन्युइन है, जो कि एकदम सही चीज़ें हैं जिसपे हमको डे टू डे वर्किंग में प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल खराब ब्रेक व्यवस्था, उसमें पानी नहीं होती है, टॉयलेट रहता है लेकिन पानी नहीं रहता, किसी का सीट खराब वगैरह वगैरह। हमारी प्रशासन से बस इतना ही मांग है कि हमारी बातें जो हैं वो सुने, उसको क्लियर करे, बस इसके सिवा हमें और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो हमारी केंद्रीय कार्य समिति जो है लड़ रही है हमारे जो मूलभूत सुविधा जैसे 42 ग्रेड पे ड्रेस अलाउंस, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। जो पैनल में बैठता है, बटन दबाता है, उसको 10,000 ड्रेस अलाउंस मिल रहा है और जो फील्ड में काम करता है, कोयला हर सांस भी ले तो उसका यूनिफॉर्म खराब होता है तो उसको 5,000 रनिंग को दिया गया। ये थोड़ा सा कहीं पक्षपात हमारे रेलवे बोर्ड ने किया है, मुझे ऐसा लगता है। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। वर्ष 2020 में हम लोग रायपुर सांसद श्री सुनील सोनी जी के पास में गए थे, हमारे भूतपूर्व मंडल सचिव जी के साथ, श्री मिलाप साहू के साथ। उन्होंने यही बात बोला, जब ये चीज़ ऐसा है तो क्यों ऐसा चीज़ हुआ है। तो रेलवे, हमारे पास उस समय कोई जवाब था नहीं। रेलवे बोर्ड बोलता है कि हाँ ये चीज़ गलत हुई है लेकिन देता नहीं है। तो मैं यही आपके माध्यम से यही अपील करूँगा कि हमारी जो मांगे, जो जिन चीज़ है, कम से कम ड्रेस अलाउंस उसको 10,000 किया जाए और जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आपके माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा फिर से, जो हमारा ब्रेक का जो मॉडिफिकेशन है वो थोड़ा ढंग से हो। बाकी आपके साथ और कुछ हमारी और कुछ जरूर मांग नहीं है, बस इतनी ही मैं बोलना चाहूँगा मंडल सचिव को मैं। धन्यवाद। बहरहाल इस द्विवार्षिक बैठक में रायपुर, दुर्ग, भाटापारा, BMY चरोदा सहित विभिन्न शाखाओं के गार्ड्स बड़ी संख्या में शामिल हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। माइलस्टोन एकेडमी में बुधवार 29 नवंबर को कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों द्वारा उत्कृष्ट परिणाम लाने के उद्देश्य से चेक सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि किड्स वर्ल्ड भिलाई की डायरेक्टर मिस जुमना जफर थी। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में सभी विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हुए उन्हें अनुशासन का महत्व समझाते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। गौरतलब है कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि किड्स वर्ल्ड भिलाई की डायरेक्टर मिस जमुना जफर रही।
अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने सभी बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए उन्हें अनुशासन का महत्व बताया, साथ ही उनका उत्साह वर्धन भी किया। इस कार्यक्रम में लगभग 60 विद्यार्थी उपस्थित रहे। सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर चेक भी दिया गया। वहीं 3 विद्यार्थियों को 7,000 रुपए का चेक दिया गया। कार्यक्रम का अनुभव प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हुए शाला की डायरेक्टर ममता शुक्ला ने सभी विद्यार्थियों के लिए कहा कि आने वाले समय में वे इतने चेक साइन करना चाहती है कि उनके हाथ थक जाए। इस बात को सुनकर बच्चे काफी उत्साहित हुए। कार्यक्रम की सफलता के लिए पूरे माइलस्टोन परिवार की तरफ से मुख्य अतिथियों का अभिवादन भी किया गया। साथ ही कार्यक्रम के अंत में ममता शुक्ला जो कि डायरेक्टर है, उन्होंने एकेडमिक डायरेक्टर श्रीमती शुभम शुक्ला और सभी को शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। दुर्ग के नरसिंह विहार कॉलोनी में युवक ने हाथ में रस्सी बांधकर की खुदकुशी। मृतक विद्युत विभाग रायपुर में कार्यरत था। मामले की जांच दुर्ग पुलिस और फोरेंसिक टीम ने की है आरंभ। दुर्ग के कातिल बोर्ड नरसिंह विहार कॉलोनी निवासी मृतक युवक प्रतीक साहू ने अपने ही निवास स्थान पर आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि विद्युत विभाग रायपुर के जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत मृतक प्रतीक साहू की संदेहास्पद मौत से सनसनी फैल गई है। घटना की आशंका जताते हुए दुर्ग मोहन नगर पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। युवक के मृत शरीर को नीचे जब उतारा गया था तब युवक के हाथ बंधे हुए थे। इस दौरान मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने पुलिस के साथ घटनास्थल पर मुआयना किया और मर्ग कायम कर शव को मरचूरी के लिए रवाना किया। इस संबंध में मोहन नगर थाना प्रभारी विजय यादव ने इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी है। यहाँ कातुल बोर्ड से एक सूचना आई थी रात में कि प्रतीक साहू उम्र 30 वर्ष आत्महत्या कर लिए हैं करके, तो फिर एक टीम बनाकर घटना स्थल जो सूचित किया गया था वहाँ पहुँचा गया। तो फिर देखे कि जो आत्महत्या किया हुआ मृतक व्यक्ति था उसे नीचे लिटा दिया था और उसे शव निरीक्षण किए तो फिर पीछे तरफ से उनका हाथ बंधा हुआ था। तो संबंध में मर्ग जाँच पे लिया जाकर एफएसएल की टीम को स्पेशली बुलाकर मर्ग जाँच लिया गया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अभी की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।